वार्तिककार मतेन आरचयति। इसी अधिकरण को वार्तिककार के दृष्टिकोण से रचना करते हैं। यद्वा फलित्वं सानिध्यात् अस्ति प्रकरणे ततः दर्शादि प्रक्रियाधीते क्रमणे स्यात् तदंगता अवान्तर प्रकरणं समिदोजतीत्यतः तन्मध्यपाठात् तस्यांगं तद्वारा दर्शशेषता। यद्वा अथवा इसी विषय वाक्य को लेकर के और उसी विषय है, संशय भी वही रहेगा। इन पूर्वोत्तर पक्ष अलग कर देते हैं। प्रयाज के सन्निधि में पठित होने से और दशपूर्णमास के प्रकरण में कौन सा प्रबल है, सन्निधि या प्रकरण प्रमाण? प्रकरण प्रमाण बलवान होता है, क्योंकि श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान, स्थान से सन्निधि होता है। वही विचार कर रहे हैं। बलित्वम सान्निध्यात् अस्ति प्रकरणे ततः, सान्निध्यात् बलवत्ता है या प्रकरण प्रमाण के कारण से बलवत्ता है। दर्शादि प्रक्रियाधीते, दर्श के प्रकरण में पठित होने के कारण से क्रमणे स्यात् तदंगता। कृष्ण जो है अभिक्रमण कार्य में इसको अंग मानना चाहिए। तथा अवान्तर प्रकरणम समिदोजति इत्यतः, जैसे अवान्तर प्रकरण मानते हैं जैसे यहाँ भी मान लिया जाए। और तन्य मध्य पाठात, उसके मध्य में पठित होने तो उसी का अंग होगा, और तद्वारा दर्श का अंग कर दो, सीधे दर्श का अंग नहीं होगा। अस्मिन् भी मते तावेव विषय संशयो, विषय वाक्य और संशय भी वही रहेगा। लेकिन पूर्वोत्तर पक्ष हेतु मात्र मन्यत, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष और युक्ति जो हेतु दिया जा रहा है वो अन्य होगा। क्या है बता रहे, प्रयाज सन्निधितोपि दशपूर्णमास प्रकरण से प्रबलता। प्रयाज में के सन्निधि पाठ की अपेक्षा से दशपूर्णमास प्रकरण जो है प्रबल होता है। इसलिए प्राकरणिकेषु कृष्णेषु अभिक्रमणम निविशते, इस समस्त प्रकरण में पूरे दर्शिया के सारे कर्मकांड अभिक्रमण पूर्वक ही करते, घूम घूम के करना चाहिए। ये पूर्व पक्ष कहेगा, इति पूर्व पक्ष। यह सिद्धांत नहीं। समझो इत्यारभ्य आमनातम अवान्तर प्रयाज प्रकरणम, समझो इत्यादि से आरंभ करके अवान्तर प्रकरण आरंभ किया है वह प्रयाज का। महाप्रकरण और अवान्तर प्रकरण दो होता है ना, महाप्रकरण से बड़ा वाला, और बीच बीच अलग अलग किसी विषय विशेष को लेकर के अवान्तर प्रकरण बना दिए जाते हैं। इस तरह यहाँ पर भी समझो इत्यादि से आरंभ करके अवान्तर प्रकरण प्रयाज का पाठ किया गया है। तन्मध्ये अभिक्रमण आमनातम, और इसके बीच में अभिक्रमण पठित है। इसलिए तस्य च अभिक्रमण विधेर उभयत प्रयाज विषय वाक्य संदृष्टत्वात्, इसलिए वह अभिक्रमण का जो विधि है आगे और पीछे उभयतः प्रयाज वाक्य के पीछे पठित है। अच्छा, संदंश न्याय बताया था ना कल भी, संदंश न्याय से पकड़ में आ जाएगा। प्रयाज विषय वाक्य संदृष्टत्वात् अभिक्रमणम प्रयाज मात्र निविशते इति राजा राद्धांत। इस अभिक्रमण जो है प्रयाज रूपी अंग मात्र में लागू होगा, और प्रयाज अंग द्वारा दर्शक अंग हो जाएगा न। अनर्थक्यात् तदंगेषु, मुख्य में नहीं हुआ अंगों में चला जाए। अस्मिन् भी पक्षे महाप्रकरणम न विरुद्धत्य, फिर भी इस पक्ष में भी महाप्रकरण के साथ कोई विरोध भी नहीं है। क्यों? प्रयाज द्वारा दशपूर्णमासी और निवेशात, प्रयाज के माध्यम से दशपूर्णमास और महाप्रकरण के साथ भी इसका संबंध हो जाता है। एकाशाधिकरण आरचयति, 11वां अधिकरण क्या आरचना आरंभ करते हैं। उपवीत अधिकरण है, उपवीत अधिकरण कहते जब भी प्रयाज न्याय लगाया अंग के साथ जोड़ूंगा तद्वारा प्रकरण के साथ जोड़ेगा। वहाँ भी ऐसे कहेगा पूर्व पक्षी, उपवीत जहाँ पढ़ा गया है वहीं उसी का अंग कर दो, और उसके द्वारा प्रकरण के साथ संबंध भले कर लीजिए। पूरे प्रकरण काल में, पूरे कर्म काल में उपवीत करना ठीक नहीं है, ये पूर्व पक्ष कहेगा। सिद्धांत के लिए प्रकरण अलग है, मामला अलग है। उपवीत तो सदा व्यक्ति को उपवीत ही रखना है, सब पूजा पाठ में कि विशेष विधान हो गया।
कब आपको आवित करना है, कभी निवित करना है, विशेष कथन है वहाँ पर। उपव्ययते इत्यस्य सामिधेन्यंगता अथवा दर्शांगता प्रक्रियैषा अवान्तरातोस्त्विहाग्रिमः लिंगादग्नेरंगभूतैर्निवित्संजकमंत्रगैर्विच्छेदे सति दर्शांगम महाप्रकरणोक्तितः। उपव्ययते इत्यादि विधि वाक्य आया। सामिधेन्यंगता, सामिधेनी किसको अंग मानना चाहिए? अतः पूरे दर्श का अंग मानना चाहिए। प्रक्रिया ऐसा अवान्तर दो, क्योंकि बीच में अवान्तर प्रकरण है सामिधेनी प्रकरण। 10 पूर्णमास प्रकरण के अंतर्गत सामिधेनी प्रकरण, जैसे प्रयास प्रकरण आपने कहा पूर्वाधिकरण में, यहाँ पर क्या है? सामिधेनी प्रकरण है। उसके नज़दीक पठित होने से ये सामिधेनी का अंग बनाओ, सामिधेनी अंग द्वारा ये चला जाएगा, दर्श का अंग बन जाएगा, साक्षात नहीं होगा। अवान्तर तो अस्तु य अग्रिम, इसे पहला पक्ष सामिधेनी का अंग मानना वही उचित है। तो सिद्धांत है नहीं, यह प्रकरण प्रमाण से भी ज़्यादा प्रबल कौन है? लिंग प्रमाण। सन्निधि प्रकरण इन सबसे भी लिंग की श्रुति के बाद ही लिंग है। लिंग ना हो तो वाक्य, तीनों ना हो प्रकरण होता है। इसलिए हम पहले यहाँ लिंग प्रमाण होने के कारण से लिंगादग्नेर अंगभूतैर निवित संजक मंत्र कई, निवित संजक मंत्रों के द्वारा जो अंगभूता है उसी का अंग मानना चाहिए। अग्नि का अंग मानो, और अग्नि कार्य पूरे दशमास में, केवल सामिधेनी नहीं है। अग्नि का आप जब क्या करेंगे? हवन कुंड में स्थापना करेंगे, उससे पहले अणिमन से उत्पन्न करेंगे, उत्पत्ति से लेकर के विसर्जन तक पूरे अग्नि कार्य काल में आपको उपवीत ही रहना है। ये सिद्धांत कहता है लिंग प्रमाण के आधार पर। क्यों? विच्छेद सती दर्शांगम महाप्रकरणोक्तितः, क्योंकि सामिधेनी प्रकरण से भी विच्छेद करके निवित प्रकरण अलग कर दिया। निवित प्रकरण अलग, जैसे सामिधेनी का अंग कैसे कर दूंगा? कि सामिधेनी से विच्छेद कर दिया गया है निवित प्रकरण को। अच्छा, निवित रूपी अवान्तर प्रकरण का अंग होगा, और निवित अवान्तर प्रकरण होते हुए ये महाप्रकरण चतुष्मास का भी अंग हो जाएगा। दर्श पूर्णमास प्रकरणे विश्वरूपो वैत्वाष्ट्र इति प्रपाठके सप्तमाष्टमयोरनुवागयो सामिधेनि ब्राह्मणम आमनातम। विश्वरूपो वैत्वाष्ट्र इत्यादि प्रपाठक में जो है 7वां और 8वें इन दो अनुवाकों में सामिधेनी के जो है ब्राह्मणों का पाठ हुआ है। फिर नवमें, नवक्य हो गया, नवमें निमित्त संजगाना अग्ने महानसी ब्राह्मणा भरद इत्यादि नाम मंत्राणाम ब्राह्मणम इत्यादि मंत्र ये ब्राह्मण भाग वहाँ पठित है। कहाँ? निमित्त संजग प्रकरण में। फिर 10वें अनुवाक में काम्या सामिधेनी पक्षा, काम्य जो है इष्टियों को लेकर के सामिधेनी का पक्ष उठाया गया। और 11वें अनुवाक में तो उपवीतम एवं वेतम, 11वें अनुवाक में उपवीत का विधान किया। इस उपवीत क्या है? सामिल से संबंधी नहीं है। पहले सामिधेनी आया 7 और 8वें, 9वें में निमित्त संजक थोड़ा मंत्र आया, 10वें में काम्य जुड़ा, फिर 11वें में पुनः उपवीत का मामले में आ गया। निवीतम मनुष्याणाम प्राचीनावीतम पितॄणाम उपवीतम देवानाम उपव्ययते देवलक्ष्मम एव तत्कुरुत इति, ये वाक्य है। निवितम मनुष्य, मनुष्यों को जब तर्पण आदि दिया जाता है तब जनेऊ आपका निवित रहेगा। जब पितरों को तर्पण करना है आवीत होगा, और देव कार्य सकल कार्यों के लिए उपवीत रहेगा। उपवीतम देवानाम, ऐसे करने से क्या होगा? उपव्ययते देवलक्ष्मीमेव तत्कुरुतो, देवतारूपी का स्वरूप जो लक्षण है, स्वरूप है, उसी को संपादन कर देता है। देवभूतवा देवानिचेत, देवता लोग कैसे पहने हुए हैं? सीधे जन पहनते हैं, उसको उपवीत कहा जाता है। हम उसको उल्टा पहनेंगे क्या? देवभूतवा देवानिचेत क्या? उनके जैसे हमें पहनना पड़ेगा, हमें उनके जैसे होना पड़ेगा। इसे तो सब न्यास होते हैं। न्यासों का मतलब ये
देव भूतवा देव भाव को प्राप्त करना, ताकि हम देव पूजन हम कर सकें। इसलिए देव लक्ष्मण एव तत्कुरुत इति तत् यहाँ से पूर्व पक्ष शुरू हो। ये विषय वाक्य की चर्चा हो गया, बता दिया कैसा है प्रकरण वहाँ स्थिति गति। अब बता पूर्व न्यायेन सामान्य प्रकरण से अवान्तर से अंगीकारात् पूर्व प्रयाज न्याय के आधार पर यहाँ पर भी हम कहेंगे आपको कि सामान्य प्रकरण रूपी अवान्तर स्वीकार किया गया। सामवेदन्य अंगम उपवीतमिति चेत सामवेदनी का अंग उपवीत है और तद्वारा दर्शन मास का अंग हो जाएगा। इससे न निविद ब्राह्मणेन सामवेदनी प्रकरण से विच्छेदित निवित मंत्र का धन्य वाले ब्राह्मण भाग को निवित ब्राह्मण कहते हैं। निवित ब्राह्मण क्या है? सामवेदी ब्राह्मणों से अलग प्रकरण विच्छेद कर दिया। सामवेदी प्रकरण अलग इसलिए निवित प्रकरण अलग है। विच्छेदित न च निविदाम अपि सामवेदी अंगतया तत्प्रकरण पाठात् अविच्छेदकत्वम अस्तु इतन वाच्यम। निविदों को भी सामवेदी का अंग बना दो, निवित को भी सामवेदी का अंग बना दीजिएगा। निविदाम अपि सामवेदेन अंगतया तत्प्रकरण पाठात्, क्योंकि सामवेदन प्रकरण के बीच आगे भी सामवेदी, बीच में जो है आगे भी पीछे भी सामवेदी, बीच में निमित्त भी आ गया ना कि 7 और 8 में सामवेदी, 9 में निमित्त आया, फिर 10 में सामवेदी, फिर 11 में निमित्त, 11 में विधि वाक्य है लेकिन 9वें में नहीं आया। 9वें में निविद मंत्र आया, लेकिन विधि कहाँ है? 11वें में। लेकिन विधि लेकिन सामवेदी उनके बीच में नहीं है। यदि बीच अगर इष्ट होता, ये वाक्य जो 11वें अनुवाक है वो 10वां होता, 10वें को 11वां कर देते तो क्या होता? पहले सामवेदी, फिर निविद मंत्र, निविद उपविद का विधि, फिर सामवेदी। ऐसा होता तो मैं मान लेता सामवेदी का बीच में आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ, क्योंकि 7वें 8वां सामवेदी है, 9वां निविद मंत्र है, 10वां फिर सामवेदी है, किंतु 11वें में निमित्त संबंधी विधि आ गया अलग से। इसलिए हम विच्छेद मान रहे इसको। न च निविदा में सामवेदी के अंग रूपेण उसी के प्रकरण मान लीजिएगा, अतएव ये भी उस उपवीत भी उसी का अंग हो जाएगा। इतना च वाच्यम लिंगेन निविदाम अग्नि अंगत्व अवगमात। लिंग प्रमाण के आधार पर निविद मंत्र अग्नि का स्तुति कर रहा है, अग्नि को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है, ताकि हमारे एक को स्वीकार कर देवताओं तक पहुँचावे। इसलिए अग्नि रूपी जो है प्रशंसा वचन होने से लिंग प्रमाणों से मालूम होता है निविद मंत्र अग्नि संबंधी है। और अग्नि केवल सामवेदी इष्टि में नहीं होता, उससे पहले से अग्नि है, उसके बाद भी अग्नि रहेगा, पूर्णावधि तक अग्नि रहेगा। लिंगेन लिंग प्रमाण से निवेदाम अग्नि अंगत्व अवगमा आहुत्यधिकरण भूतम अग्निम संबोध्य। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है? आहुति का होने वाला जो अधिकरण रूपेण स्थित कौन होगा? अग्नि। उस अग्नि को संबोधन करके महानसी इत्यादि फिर निविद वाक्यीर अग्निर उत्साह जननाय तद्गुणा आवेद्यन्ते। यहाँ पर अग्नि का संबोधन करते हुए महानसी अमहान हो इत्यादि वाक्यों मंत्रों के द्वारा, निविद वाक्यों के द्वारा अग्नि को उत्साह बढ़ाया जा रहा है, और ताकि जो है तद्गुणा आवेद्यन्ते, उस गुणों का उन मंत्रों से आवेदन किया जा रहा है ताकि वे प्रसन्न हो जाएं। अतएव निर्वचनम एवं श्रूयते, इसलिए उसका निर्वचन भी क्या निमित्त का देख लो। निमित्त फिर निवेदयत तन निविदाम निमित्तम इति, निमित्त फिर निवेदयत, निविद ऋचाओं के द्वारा निवेदन करो। तन निविदाम, यही निविदों का निविदत्व है, निवित्व है। ननो सम्यक गिद्यते अग्निर, वो भी हम अग्नि कर ले जाऊंगा। सम्यक इत्यते अग्निर याविर् भी ता सामिदेनी व्युत्पत्तिया तापि सामिदेनी ऋचाओं को भी हम अग्नि तरफ ले जाएंगे। ज्वलन द्वारेण अग्नि अर्था एवं, उस अग्नि को प्रज्वलित करने के बहाने से अग्नि की प्रति उसको चला जाएगा। अतः निविद मंत्र भी अग्निस्थावक है और सामवेदी मंत्र भी अग्नि का उज्ज्वलक है, वो प्रज्वल कर देने वाला है।
दोनों अग्नि संबंधी है। यदि चेत संतु नाम, हम मना नहीं कर रहे हैं, अग्नि को दीप्त प्रज्वलित करने के लिए सामिधि निष्ठि होती है, लेकिन नहीं होता परस्पर अंगांगी भाव। इतने मात्र से सामिधेनी और निविन मंत्रों का परस्पर अंगांगी भाव नहीं कर सकते आप। ननो विच्छिद्यता सामिधेनी प्रकरणम निमित्त प्रकरणेन उपवीतस्य निविदंगत्वम स्यात्। ठीक है, सामिधेन प्रकरण से विच्छेद मान लूंगा आपके कहने के पर, लेकिन निमित्त प्रकरण के द्वारा उपवीत को निमित्त मात्र गंग कर दो। न पूर्वोत्तर अनुवागयोर निविदाम अश्रवणेन प्रकरणाभावात्, पूर्वोत्तर अनुवाकों के द्वारा निविदाम अश्रवणेन निविद मंत्रों का श्रवण न होने से अवान्तर प्रकरण की कल्पना नहीं कर सकते। प्रकरण अभावात् वहाँ नहीं है यहाँ पर। सन्निधिना तद अंगत्वम इति चेत, इस सन्निधि प्रमाण से उसका अंग मान लो। न कामे सामिधेनी भीर व्यवधानात्, बीच में दशम मंत्र में क्या आया था? काम्या सामिधेनी पक्षाः आया था। 10वें में बीच में सामिधेनी आ गया है, इसे सन्निधि भी नहीं, दूर है वो तो। न च कामे सामिधेनी भीर व्यवधानात्, न जवाब दे दिया। न च कामे सामिधेनी अंगता, फिर ऐसा करो कामे सामिधेनी का अंग कर दो इसको। न संख्या सहित प्रकरण से प्रबलत्वात्, सन्निधि के अपेक्षा से प्रकरण प्रमाण बलवान होता है। तस्मादत्र प्रयाजन्याय अभावात्, पूर्व अधिकरण का प्रयाजन्याय लागू नहीं हो सकता। अतएव दर्श पूर्णमासांगम उपवीतम, दर्श पूर्णमास का पूरे अंग अग्नि कार्य के काल पर्यंत, पूरे काल पर्यंत ये उपवीत ही रहेगा, ये कहना है। द्वादशाधिकरण आरचेति, 12वें अधिकरण आरंभ होता है। इस अधिकरण का नाम है वारणाधिकरणम। वारण अधिकरणम वैकंतादिकम पात्रम पवमान हविष्वथ यज्ञे अखिले प्रकरणाद आधाने अन्वितमस्तु तत् अनर्ध्यकम तदंगेषु हविष्वेश्वावतिष्ठते नाधान हविषाम साम्याद वाक्याद्यज्ञ किले भवे। वाक्य प्रमाण, लिंग प्रमाण हो गया, वाक्य प्रमाण प्रकरण प्रमाण से बलवान है, ये दिखा। वैकंकतादिकम पात्रम, यस्य वैकंती, यस्य खादिरो, यस्य पर्णमयी इत्यादि अलग अलग वर्णन आता है। जैसे पर्णमयी पात्र होते जो पात्र, जैसे वैकंक से बना हुआ विवृत पात्र है, जैसे खदिर से बना हुआ पात्र है, अलग अलग लकड़ी से अलग अलग पात्र बनाया जाता है। वहाँ विचार हो रहा है वैकंतादिकम पात्रम पवमान विषु अत यज्ञ अखिले। पवमान संबंधी भविष्य में ही पात्र का प्रयोग होना चाहिए, वैकंती पात्र, यह संपूर्ण यज्ञ में। पूर्व पक्षी कहते हैं प्रकरणाद आधाने अन्वितमस्तु, प्रकरण के प्रमाण के आधार पर पवमान के भविष्यों में अग्नि आधान प्रकरण काल में ही इसका प्रयोग होना चाहिए, वैकंती बर्तन का अन्य काल में नहीं। अनर्थक्यम तदंगेशु, वही न्यायालज्ञ पुनः अनर्थक्यम तदंगेशु हविष्वेव अवतिष्ठते, न आदान हविषा, सकल हविषों में उपस्थित होगा, केवल आदान हविष में नहीं। क्यों? साम्याद वाक्याद यज्ञ अखिले भवे, इसलिए समान हेतु को देखते हुए वाक्य प्रमाण के आधार पर अखिल यज्ञ में इसका अन्वय होगा। एक अंश मात्र में केवल जो आधान हविष्य में, पवमान हविष्य मात्र में संकोच करके हम अन्वय नहीं करेंगे, किंतु इसका विनियोग संपूर्ण यज्ञ में ही हो जाएगा। आधान प्रकरणे दारुपात्रम होमार्थम यज्ञार्थं च श्रूयते। आधान अग्नि आधान प्रकरण है, उस प्रकरण में लकड़ी के बनाए हुए विभिन्न पात्रों की चर्चा हुई। कुछ पात्र केवल होम के लिए प्रयोग होना है, कुछ पात्र समग्र यज्ञ में उपयोग में आना है। तस्माद् वारणो वै यज्ञावचरः स्यान्
न त्वेतेन जुहुयाद वैकंकति यज्ञावचर स्यात् जुहुयादे वैतेन इति। वारणो वै यज्ञावचरः स्यात्। वारुण नाम के वही लकड़ी विशेष है, वैकंठ नाम के पात्र अलग अलग पात्र हैं ये। न तो एते न, लेकिन वारुण नाम की लकड़ी से बना हुआ जो है पात्र से एते न निषेध कर दिया। फिर किसे करना चाहिए? न त्वेतेन जुह्यात्, किंतु वैकंतो यज्ञावचरः स्यात् जुह्यादे वैतेन। यज्ञावचर कहते यज्ञ का प्रचार और सम्यक प्रकार से अनुष्ठान, क्रमशः अंगों का अनुष्ठान करना। यज्ञावचर, अवचर मने प्रचार, फैलाव, पूरा समाप्ति तक पर्यंत करते जाना। नीचे आगे दे रहे, यज्ञावचरो यज्ञ प्रचार हेतु, यज्ञ के प्रचार, प्रस्ताव, फैलाव या अंग प्रत्यंग के क्रमशः समाप्ति पर्यंत करना, लगातार करना, उसको कहते हैं यज्ञावचर। तत्र वारण वैकंकतादि पात्रम प्रकरण बलात् आधाने प्रथम अन्वेति। पूर्व पक्ष कहता है वारण वैकंकता आदि जो पात्र है इनको प्रकरण प्रमाण के बल से हम आधान में ही सीधे सबसे पहले अन्वय करेंगे। इन एतेन पात्रेण आधाने प्रयोजनाभवत्, इन पात्रों से तो आधान होता नहीं है। अग्नि आधान कैसे होगा? संविधान से होगा। इसे कैसे पात्र थोड़ा डालेंगे उसमें? भले लकड़ी का है पात्र, इन पात्रों से थोड़ी अग्नि को तेज किया जाएगा, संविधान से किया जाएगा, घी से किया जाएगा, आज्य वगैरह सामग्री अन्य है उसके लिए। इसलिए प्रथम मन में तुम करूँगा, इन व्यर्थ है, अनर्थ ज्ञात तद अंगेश में चला जाएगा। पूर्व पक्षी कह रहा है एतेन पात्रेण आधान प्रयोजना भावाद आधानांगेशु पवमान हविष्वेव तत्पात्रम निविशते। पवमान का हविष्य प्रयोग काल में इन पात्रों का प्रयोग किया जाएगा। अस्ति पवमान हविषाम आधान अंगतम, और पवमान हविष्य में क्या है? आधान का अंग होता ही है। इसलिए परंपरा आधान से जुड़ गया। तत् प्रकरणे पाठात, क्योंकि जो आधान प्रकरण में ही पवमान हविष्य का भी पाठ हो रखा है। कृत्तिकासु अग्निमादधीत इत्यस्मिन् प्रकरणे प्रजापतिर्वाच सत्यम अपश्यद इत्यस्मिन् अनुवाके त्रीणि हविषि निरूपित इत्यादिना तानि विहितानि। तो पवमान हविष्य कहाँ बीते वो बता रहा है। कृत्तिकासु अग्निमादधीत ऐसा कह करके उसी प्रकरण में कहा प्रजापतिर्वाच सत्यम अपश्यद इत्यादि अनुवाक में अंत में कहते त्रीणि हविंशी निर्वपति इत्यादि ना तानि विहितानि। तीन हविष्य इस पवमान में के नाम पर निर्वाप करना चाहिए, इसे विधान कर दिया। ततो यथा सप्तदिशारत्नित्तम वाजपेय साक्षात असंभवाद तदंग पशोरंगे निविशते। वाजपेय में साक्षात नहीं हो पाया, उस अंग पशु के साथ में नहीं जोड़ा, पशु के अंग के साथ आपने जोड़ दिया। ऐसे यहाँ भी कर लीजिए। तद्वत इदमपि प्राप्ते ब्रूमः, आधान में साक्षात नहीं हो पाया तो आधान का अंग है। आधान का अंग कौन लिया आपने? आधान का अंग आपका सत्यम इत्यादि पवमान हविष्य उसमें अन्वय कर दो, इसको निवेश कर दो, और तद्वारा ये भी आधान के साथ जुड़ जाएगा और दर्श ब्रह्मा से चला जाएगा। इति प्राप्ते ब्रूमः अग्निमुद्दिश्य आधानम यथा विहितम तथा पवमान हविष्यपि। इस अग्नि को उद्देश्य करके आधान का विधान किया, पवमान को उद्देश्य करके भी हविष्य का विधान किया गया। यदा हवने जुह्वति तेन स अस्याभीष्ट प्रीतः इति आवनीय उद्देश्येन पवमान हवे होम विधानात्। जब आवनीय में हवन करोगे उससे क्या होगा? तस् अस्य स्वस्य अभीष्ट स्यात् प्रीतः, उस अग्नि की इष्ट सिद्ध होता है, अग्नि प्रसन्न होता है इत्यादि आहवनी को उद्देश्य करके पवमान हविरों का होम का विधान किया गया। तस्मात् अग्नि संस्कार त्वेन समानानाम आधान हविषाम,
इसलिए अग्नि का संस्कारत्व न आग्नाधं के समान ही विहन के नाते नास्ति परस्परांगांगी भाव। इसलिए आधान के जो होम है और होमान होम में उन दोनों का परस्पर में अंगांगी भाव नहीं हो सकता। तथा सती प्रकरण से पात्र प्रति विनियोजकत्व भावात, इसलिए प्रकरण प्रमाण पात्र का विनियोजक हो नहीं सकता। तो वैकं तो यज्ञाचरिति वाक्य न, इसे वाक्य प्रमाण के द्वारा हम दश ब्रह्मासादि सर्वयज्ञेषु तद विनियोजते, दश ब्रह्मासादि सकल यज्ञों में उसका विनियोग कर दिया जाता है। त्रयोदशाधिकरण मार्चयति वार्तग्नि अधिकरणम, पहले विचार आया था वार्तग्नि और वृधनवती, पहले विचार आया था, उसको दोबारा दूसरे ढंग से लिया जा रहा है अन्य प्रयोजन को लेकर के। वार्तग्नि पूर्णमासेस्त वृधन व्यत्योत दर्शगे इति प्रधान शेषत्व मुक्तम किं वा व्यवस्थितिः क्रमेण प्रापिता मंत्रास चत्वारो अप्य आज्यभागयोः क्रमाद्वाक्यं बलियोवत येषां दर्शादिशेषता न मुख्ये सोमये कोस्ति नाघारत्वादिकालयोः दर्शादेरव्यवस्थित्या प्राप्तो वाक्याद्व्यवस्थितिः। यहाँ भी प्रकरण आदि प्रमाण को बात करके वाक्य प्रमाण से ही व्यवस्था प्रदान किया जाएगा। वार्तग्नि पूर्णिमास तिथि में करना चाहिए। वृधनवती का याग जो है दर्श काल में, ये बात पहले भी ये वाक्यों को पढ़े हो, वही वाक्य उठाया जा रहा है। इति प्रधान शेषत्वम उक्तम किं वा व्यवस्थिति, ये भी जैसा भी आपने बोला सकल प्रधान यागों का शेष माना जाए या कोई विशेष व्यवस्था आप देंगे। पूर्व पक्ष कहता है क्रमेण प्रापिता मंत्रास चत्वारो आज्य भागयो, क्रमेण क्रम प्रमाण से प्राप्त होता है आज्य भाग के 4 मंत्र, उसी क्रम से आगे वाक्यम बलियो। लेकिन सिद्धांत कहते हैं क्रम प्रमाण की अपेक्षा से वाक्य प्रमाण बलवान है। अतः ऐशाम दर्शादिशेषता, इस दर्शादि के शेष मानो। लेकिन न मुख्य सोम एको अस्ति, इन मुख्य में एक सोम याग नहीं है, अतः वहाँ पर न आधारत्वादि काल हो, इसे वहाँ पर आधारत्व जो काल रूपी आधार मानवय नहीं होगा। इसलिए दर्शादि अव्यवस्थित्या, दर्शादि की व्यवस्था का न होने से प्राप्त हो वाक्याद व्यवस्थित, वाक्य प्रमाण के आधार पर हमें व्यवस्था देनी पड़ेगी। 10 ब्रह्मास प्रकरणे श्रूयते वार्तग्नि पौर्णमास्याम अनुच्येते वृधन्वती अमावास्यायाम इति तत्र इदं वार्तग्नि युगलं वृधन्वती युगलञ्च हौत्रकाण्डे आज्यभाग्योक्रमे अग्निर्वृत्राणि जंघनद इति अनुवाक्येन आमनात्। कहा दिया गया वार्तग्नि ऋचाओं को पौर्णमास काल में पाठ करो और वृधन्वती ऋचाओं को अमावस्या के दिन पाठ करना है। इन वहाँ विचार ये होता है जो वार्तग्नि युगल है, वृधन्वती युगल है, वह हौत्र कांड में आप देखेंगे तब कहाँ पठित है? आज भाग्य क्रम में अग्निर्वृत्राणि जंघनत इति अनुवाक्येन पठित है। उदाहरणतेन तो ब्राह्मण वाक्येन दर्शमास यागयोस तद विधिरवगम्यते, और आपने जो वाक्य उठाया है वार्तग्नि पौर्णमास्याम अनुच्येते इत्यादि, उसके आधार पर तो लगता है ब्राह्मण वाक्य से दशमास याग का ये साथ संबंध उसका है, ये तद विधिरवगम्यते। अच्छा शंका हुई क्या करना है अभी, इसको दशमास अंग माना जाए या हौत्र कांड के अनुसार आज भाग का माना जाए। तत्र वाक्य से प्रबलत्वाद ऐसा मंत्रामण दशमास यागांगत्ता, वाक्य प्रमाण प्रबल अंग न आते इन मंत्रों को दशमास का सीधे अंग याग का अंग मानो, न तो आज भाग अंगत्वम, आज भाग अंग नहीं होगा। इत्यं प्राप्ते ब्रूमः अग्निर्वृत्राणि जंघनद इति आग्नेयीं प्रथमा वार्तग्नि, ये युगल है, जोड़े जोड़े 2-2 मंत्र। इसीलिए विचार करो कि समझा रहे हैं कि क्या है वहाँ मंत्र, अग्निर्वृत्राणि जंघनद इति आग्नेयी प्रथमा वार्तग्नि।
तम सोमासी सत्पतिरिति सौम्या द्वितीय वार्तरग्नि है। यम अग्नि प्रत्यनेन जन्मना इति आग्नि प्रथमा विधन्वती सोमगीर भीर इष्ट्वा वयम इति सौम्या द्वितीय वृधनवती है। देख लो, दो आपके वार्तग्नि है, उससे पहला वाला अग्नि है, दूसरे वाला सोम है। वृधनवती दो है, वे पहले वाला अग्नि है, दूसरे वाला सोम है। ये स्थिति जो है वहाँ पर तत्र मुख्योर दृष्टपूर्णमासयोर यागयोर आग्नेय पूर्णाश सद्भावात, मुख्य जो दृष्टपूर्णमास याग है वहाँ पर आग्नेय पूर्णाश रहता है। आग्नि द्वयस्य विकल्पेन पुरोनवाक्यत्वं कथंचित भवतु, इसलिए आग्नि द्वय, एक वृधनवती का एक वार्तग्नि का, यह विकल्पेन पुरोनवाक्यों को वहाँ पर कदाचित प्रयोग हो सकता है। सौम्यस्तु तन्ना संभवती, सोम है ही नहीं, अकेला सोम देवता है ही नहीं दर्शनवासी याग में, न संभवती सोम देवता या अभावात। अग्नि सोम नाम से तो है ना, केवल सोम नहीं है, अग्नि सोम नाम से तो है। कहते तीनों अलग चीज़ है, केवल अग्नि अलग है, केवल सोम अलग है, अग्नि सोम अलग है। यह मंत्रमयी देवता है ना, इसलिए अग्नि सोम ये भी केवल सोम विद्यते, जब स्पष्ट कर दिया अग्नि सोम में हम जो कह रहे हैं जहाँ, वहाँ पर भी केवल सोम देवता नहीं है। किंच इतना ही नहीं, पौर्णमास्याम अमावास्यायाम यदि सप्तमीभ्याम आधारत्व च गम्यते, इन सप्तमियों के द्वारा आधारत्व ज्ञान हो रहा है। तच्च यागवाचित्व यागस्य मुख्यत्वात् न संभवति, और यागवाच्य के नाते और याग मुख्य है, अतः वह भी घटा नहीं सकते आप। कालस्य, क्यों काल उपादेय है ही नहीं, वैसे अनुपादेय पंचक में आता ना, याग उपादेय है, इन काल उपादेय नहीं है। तच्च यागवाचित्वे यागस्य मुख्यत्वात् न संभवति, क्यों काल से तो उपसर्जनत्वात्, क्यों काल हमेशा उपसर्जन होता है। तद वाचित्वम युक्तम, इसलिए उसको तदवाची मानना ही ठीक है। इधर एक और बात, किंच प्रयाज मंत्र अनुवाकस्य अनंतरमेव अयम अनुवाक पठित, और प्रयाज मंत्र के अनुवाकों के बाद में ही इन अनुवाकों को पाठ किया गया। सच आज्य भागयोर अंग्यो क्रम, वाज्य भाग के अंगों का अंगयो क्रम, न तो मुख्य और दर्शपूर्णमास, मुख्य दर्शपूर्णयास का या का क्रम में सन्निधि में भी स्थान में भी वो नहीं है। तस्माच्च न मंत्र चतुष्टय मुख्य यागंगतम, इन कारणों से मंत्र चतुष्टय को हम मुख्य याग अंग नहीं कर सकते, किंतु आज्य भाग के अंग मानेंगे। नंदु एतत् क्रमेण लब्धम, ये भी क्रम प्रमाण से लब्ध था ना, स्थान प्रमाण से। तत्रापि आग्नेय प्रथम आज्य भागे मंत्रोपि आग्नेय, कि आग्नेय ही प्रथम आज्य भाग का देवता, वह आग्नेय मंत्र प्रयोग हो जाएगा। सौम्य द्वितीय सौम्य ऐसा व्यवस्था लिंगे नहीं लभ्यते, स्थान प्रमाण की जरूरत नहीं, वह लिंग प्रमाण से लभ्य है, स्थान प्रमाण से प्रबल है लिंग प्रमाण। इति पूर्व पक्ष ने एक बात कहा, ननु इति बाढ़, ठीक कहा आपने। तथापि वार्तग्नि युगलम पौर्णमासी काले और वृधनवती युगलम अमावस्यायाम इति ऐसा व्यवस्था पूर्वम अप्राप्ता, वाक्य प्रमाणे ब्राह्मण वाक्य न अभिधेति इति न वैर्थ्यम। इसे ब्राह्मण वाक्य लिंग प्रमाण को भी बात करके हम यहाँ ब्राह्मण वाक्य बल पर कहूँगा कि अप्राप्त का विधान कर रहा है। लिंग प्रमाण शब्दार्थ के समर्थी का मात्र बोधक होता है, विधायक तो है ही नहीं। से विधायक कौन हो गया? काल विशेष के विधान संबंध जोड़ने वाला वाक्य प्रमाण है। इसे वाक्य प्रमाण से हम यहाँ विनियोग करेंगे। वाक्य न भी देते यदि न वैर्थ्यम। हस्तावनेजनाधिकरणम चतुर्दशाधिकरणम आरचति। 14वां अधिकरण की रचना कर रहे हैं, इसका नाम है हस्त अवनेजनाधिकरणम। हस्तौ द्वाव अवने निक्ते स्त्रणाति कुलपराजिकाम दर्भास्तरुण एवांगम
हस्त शुद्धिर उताखिले तन्मात्रांगत्वम अत्र स्याद आनंतर्य आत्मगात क्रमात् लिंग प्रेरणाभ्यांतु सर्वानुष्ठान शेषता। हस्तौ द्वौ अवने निकते, दोनों हाथों को अवनेजन करने के लिए कहा, धोने के लिए कहा। लेकिन कब? स्तृणाति उलपराजिकाम दर्भाः तरणमेव अंगम, दर्भास्तरणमेव अंगम। अब विचार करना है किसका अंग बनाओगे इसको। तो 10 मास प्रकरण में हस्तौ अवने निकते विधि आया। उलपराज्यम स्तृणाति वेद्याम आस्तरितुम संपादित स्तृणस तस्य ओलपराजी, ये नाम है। ओलपराजी किसको होते हैं? वेदी पर आस्तरण करने के लिए संपादित जो स्तंभ है, माने कुछ कुछ दर्भों को इकट्ठा करके तो मोटा सा बना दिया, उसको स्तंभ कहते हैं। उसका नाम उलपराजी होता है। उलपराजिम स्तृणाति कहा पहले हस्तौ अवने निकते, फिर आया उलपराजिम स्तृणाति। अब ये जो नैनिजन है धोना, वो किसका अंग माना जाए? उपराजी का आस्तरण जो कर रहे हैं इसी के अंग माना जाए या प्रकरण क्या पूरे याग का अंग माना जाए? हस्त शुद्धिर उताखिल, ये जो हस्त शुद्धि है दर्भास्तरण का ही अंग मानी जाए अथवा अखिल कर्मकांड में। तन्मात्रंगत्वम मत्र स्यात्, तो पूर्व पक्षी कहता है दर्भास्तरण के बगल पठित है पूर्वोत्तर भाव से। आनंतर्य रूपा हेतु है यहाँ सन्निधि, अत्यंत सन्निधि है। आनंतर्यात्मकात् क्रमाद अत्र तन्मात्रंगत्वम, मैंने दर्भास्तरण मात्र का अंग मानना चाहिए। तब सिद्धांत नहीं लिंग प्रकरणाभ्याम दो सर्वानुष्ठान शेषता। लिंग प्रमाण और प्रकरण प्रमाण इन दो के माध्यम से सर्वानुष्ठान के योग्य अंग मानेंगे हम हस्त धोना। दर्शनवास प्रकरणे श्रूयते हस्ताव अवने निकते, दूर छप गया, मिला दो। हस्तौ अव उपसर्ग है, ने निकते, ने निजाते ने निजते इत्यादि बनता है, निजर धातु। उलपराज्यम स्तृणाति, उसके बाद वाक्य आया दोनों हाथ धोना, फिर उलपराज को आस्तरण करना। इसे पूर्व पेश कहता है धोना जो है इतनी ही कर्म का अंग मान लो। उलपराजी क्या चीज है? उलपराजी वही वेद्याम आस्तरितुम संपादित तृणस्तंभ, वेदी पर बिछाने के लिए संपादित जो तृण का एक मोटा रस्सी जैसा है उसको कहते हैं उलपराजी। तत्र हस्तशुद्धि दर्भास्तरण वाक्योर निरंतरेण, हस्तशुद्धि वाक्य और दर्भास्तरण वाक्य पूर्वोत्तर में होने के नाते, अव्यवहित होने के नाते पठितत्वात् क्रम प्रमाणेन, स्थान रूपी क्रम प्रमाण के द्वारा हस्तशुद्धि आस्तरण मात्र से अंगत्वम, आस्तरण मात्र का मानना चाहिए। यदि चेत मैवाम अवनेजनम हस्त संस्कार। अवनेजन किसका संस्कार है? हाथ का। उसे क्या लेना देना दर्भ का आस्तरण से? तो देखो क्योंकि संस्कृतौ हस्तौ सर्वानुष्ठान योग्य दो, और संस्कारित जो हाथ है पूरे कर्मानुष्ठान में उपयोगी है ना। केवल आस्तरण नहीं, उसके बाद गंदा हो जाए तो भी कर्मकांड करते रहोगे। हस्त का जो शोधन है वह संपूर्ण कर्मकांड के लिए उपयोगी है। केवल दर्भास्तरण मात्र तक के लिए सीमित नहीं रखना है उसको, क्योंकि हस्त शुद्धिर आचरण मात्र नहीं हो सकता कि अनविजन जो हस्त का संस्कार है और वह संस्कारित हाथ जो है सर्वानुष्ठान में योग्य होगा। एतादृशम सामर्थ्यम लिंगम, ये सामर्थ्य लिंग, ये सामर्थ्य का बोध करा रहा है। ये तो है नहीं, फिर आप हाथ धो लिया शुद्ध करके ऊपर राज्य का आस्तरण कर दिया, आस्तरण के बाद क्या करें? शुद्ध हाथ से आगे कर्मकांड करना नहीं आपके अनुसार, फिर हाथ को गंदा करना पड़ेगा? नहीं, गंदा करना पड़ेगा। गंदा करके क्या काम करना पड़ेगा ना। धो के एक काम करने बोला आपने, फिर बाकी काम गंदा करके करो, मलिन हाथ से करो और तो हो जाएगा, फिर ये गड़बड़ होगा।
इसे उसका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि लिंग प्रमाण के आधार पर सर्वकर्म के उपयोगी योग्यता सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है, और जो है संस्कारित हाथ। प्रकरण दर्शपूर्णमास स्फुटम, और प्रकरण में क्या है, दर्शपूर्णमास का स्पष्ट ही दिख रहा है। अतः प्रबलाभ्याम लिंग प्रकरणाभ्याम, प्रबल जो लिंग प्रकरण प्रमाण है, इन दो प्रमाणों के द्वारा क्रम प्रमाण जो स्थान प्रमाण है उसको बाध करके सर्वशेष हस्तशुद्धि, संपूर्ण दुष्मण याग का शेषत्व न हस्तशुद्धि को स्वीकार करना चाहिए। अयम न्यायो वाग यमे अपनी द्रष्टव्य, यही न्याय वाग यम में भी लगा लेना चाहिए। यजमान को वांग नियम करने के लिए कहा, व्रत एक तरह से वाग व्रत धारण कर लेगा, वो इधर उधर फालतू बात नहीं करेगा। सच वाग्यम ज्योतिष्टोम प्रकरण श्रुता, वाग्यम का प्रकरण कहाँ है, श्रोत याग जो ज्योतिष्टोम प्रकरण में श्रुत है। मुष्टि करोति वाचम यच्छति, मुट्ठी बांध के बैठे रहेगा और वाग का सेवन करके बैठेगा। बोलेंगे तो कोई चीज़ लाने के लिए डालना वालना तो हाथ खोलेगा, नहीं तो मुट्ठी बांध के बैठे। मुष्टिम करोति वाचम यच्छति इति तदनन्तरं मे विधं श्रूयते दीक्षितम् आवेदयति, आवेन प्रकरणश्च एवं श्रुता, दीक्षितम् आवेदयति ये कहा, और कहा आवेदन प्रकरण भी इस प्रकार से श्रुत है। अधिक्षिष्टायम ब्राह्मण इति त्रिरूपांश्च आह देवेभ्य वैनम प्राह त्रिरुच्चैरुभेभ्य एवं एवैनम देव मनुष्येभ्य प्राह इति। अधिशिष्टा अयम ब्राह्मण, जब तक दीक्षा नहीं हुई इस ब्राह्मण यजमान का, इति त्रिरूपांश्च, तीन रूपों को कहता है देवताओं के लिए। एनम ब्रा त्रिरुच्चैर उभयभ्य, और इसको कहेगा तीन बार उच्च जोर से दोनों के लिए, देव मनुष्य प्राय। अत्र मुष्टिकरण वांग नियमाभ्याम हस्त जिह्वागत चापले, मुष्टिकरण किसके लिए, हस्त की चपलता को रोकने के लिए, वाणी को नियमन करना किस लिए, जिह्वा की चपलता को रोकने के। निवारित सती मनस एकाग्रस्य सर्वकर्मसु योग्यत्वम लिंगम, मन की जो एकाग्रता है वह सर्वकर्म में योग्यता को प्रदान करता है। ये लिंग प्रमाण के आधार पर हम सर्वकर्म का अंग बना दूंगा मुष्टि और वांग संयम को, न कि निकट सन्निधि में कर्म प्रमाण तेना क्रमो बाध्यते, क्रम प्रमाण को बाध्य जाता है।